आध्यात्मिक, धार्मिक, त्याग तपस्या, उपासना की ये भूमि में सदगुरु परिवार भारतवर्ष की ओर से आयोजित श्री गजानन आश्रम मालसर शिनौर तहसील बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट के एक पवित्र पावन तपस्थली की पावन धरा में, ये पावन प्रांगण में हम आज 5वें दिन का श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद का गुणगान सुनने उपस्थित है। तब मैं विनती करूंगा, हमारे बीच पूजनीय जानकीदास माता जी से विनती है, निवेदन है, वो कथा मंच पर आए और भागवत भगवान और माता जी का पूजन संपन्न करें। पूज्य जनक दुलारी जी से भी निवेदन है, वो भी कथा मंच पर आके भागवत भगवान और माता जी का पूजन करें। और यजमान, मुख्य सद्भागी यजमान मनोज जी सांगाई और सुषमा जी सांगाई से विनती है कि वो पूजन के पूर्व ये दोनों जानकीदास माता जी और जनक दुलारी जी का पूजन भाव संपन्न करे, ऐसी विनती है। हम हर रोज जो भोजन प्रसाद पा रहे हैं, वैसे प्रसाद के यजमान विजय भाई मोहन भाई सोलंकी, स्वर्गीय मोहन बापा परिवार ना, ये विजय भाई मोहन भाई सोलंकी से भी निवेदन है, वो माल्यार्पण के लिए कथा मंच पर आए। खीर के यजमान शुभम जी अश्विन भाई पटेल, प्रसाद के यजमान विजय भाई मोहन भाई मकवाना, मोहन बापा परिवार के ये परिवारजन हमारे आज के प्रसाद के यजमान है। खीर के यजमान शुभम जी अश्विन भाई पटेल। कल शाम हमने शिखंड पाया, तो शिखंड का यजमान सूरत से आए, कर्णभूमि सूरत से जगदीश भाई ठक्कर से भी विनती है, वो भी कथा मंच पर आके पूजन संपन्न करे। यजमान परिवार के नजदीकी परिवारजन नीलेश भाई जी, नेताजी शराफ से विनती है, आप भी कथा मंच पर आके अपना पूजन भाव संपन्न करें। आरडी मोदी, राजेंद्र सिंह जवेरी, हीरालाल माई, महेंद्र सिंह कुंडल वाले अकोला, हीरालाल माई शाहदा, अनिल जी तेर पगारे और वैभव जी इंग्लिश से विनती है, वो भी मंच पर आके पूजन भाव संपन्न करे। पुष्पार्पण के लिए सुरेश भाई अमृतलाल खेला परिवार, जसू भाई पांचाणी परिवार माधापर, दक्षाबेन हालाणी, उषाबेन हालाणी, नैनाबेन नवीन भाई ठक्कर, भानुबेन वसंत भाई, हंसाबेन कांतिलाल, सुशीलाबेन और गणपत भाई साहब से विनती है, और ललित भाई शिहरी वाले भी, ललित भाई को भी विनती है, वो भी पुष्पार्पण के लिए कथा मंच पर आए। हम सब जानते हैं कि 84 लाख योनि में से पसार होके हमें मानव देह मिलता है। कई जन्म के पुण्य के बाद हमें कथा आयोजन का या कथा सुनने का अवसर मिलता है, लेकिन हम कुछ ऐसे ही जीते हैं कि मुझे कुछ होगा ही नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए, मैं कुछ करूंगा नहीं तो भी चलेगा। और हम ऐसे जीते हैं, मानते हैं कि मैं तो अमर हूं, मुझे जाना ही नहीं है। लेकिन शास्त्र ने बताया है कि 84 लाख योनि में से गुजरने के बाद ये मानव देह हमें मिलता है। इसलिए एक रचना की एक पंक्ति में आपको सुनाता हूं
कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए कलिकाल में हरि नाम स्मरण रटन और सत्संग की महिमा बताई गई है। कल या परसों मां ने बताया था कि द्वापर, त्रेता और सतयुग में उसे पाने के लिए ध्यान से, यज्ञ से वगैरह वगैरह, लेकिन कलयुग में उसने बताया कि आदि में पुनियाद, और कलयुग में ये हमारे लिए सहज है कि हम रटन स्मरण या तो सत्संग से या तो नाम लेने से उसे पा सकते हैं। तो ऐसा अवसर हमें मिला है सदगुरु परिवार भारतवर्ष की ओर से, और बारामती महाराष्ट्र के मुख्य मनोरथी मनोज जी सांगाई, सुषमा जी सांगाई परिवार की ओर से हमें ये 7 दिन पूज्य मां कनकेश्वरी देवी के श्रीमुख से गंगा के प्रवाह जैसे बहता है वैसे ये कथा की प्रवाहिता प्रवाहित हो रही है, बह रही है। ये शब्द गंगा में स्नान करने का हमें अवसर मिला है। तो सभी से निवेदन है, पूरे सत्र का श्रवण का लाभ ले। भागवत श्रवण मात्र से पितृ तृप्ति और पितृ पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ऐसे हमारे ग्रंथ की ये उपलब्धि है। या तो हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो हमारे ये ग्रंथ में ऐसा बताया है कि श्रवण मात्र से हमारे पितृ और पितृ पीड़ा में से हमें मुक्त करने वाली पंचम दिन की श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद की कथा हम सबको प्रेरित करने के लिए भागवत भगवान के श्री चरणों में वंदन, उपस्थित सभी संतगण के श्री चरणों में वंदन, पूज्य मां के श्री चरणों में वंदन के साथ विनती है कि ऐसी श्रवण मात्र से पितृ तृप्ति और पितृ पीड़ा से मुक्ति देने वाली ये कथा की ये प्रवाहिता प्रवाहित करे, ऐसी विनती के साथ सभी को श्री पांडवेश्वर महादेव की जय। जय गिरनारी, जय श्री कृष्ण।